जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थल गलेवलम्बलम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकां जया भगवती देवी नमो वरदे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। हमारे व्यूअर्स को आप मधुराष्टकम सुना सकती हैं? सुनाइए। अधरम मधुरम वदनम मधुरम है जयंती मंगला काली। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो आपको पता है कि लोग आपका पैर क्यों छूते हैं? इसका रीज़न क्या है? जैसे अगर मान लो शिव पंचाक्षर याद करना हो तो कितना समय लग जाएगा? सुनते सुनते ही याद कर लेती, एक ही बार सुन के याद हो जाता है। अच्छा सुनाओ। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगगाय महेश्वराय। ऐसा हमने सुना था आज तक कि बच्चों में भगवान बसते हैं। आज हमने इसको साक्षात रूप से देखा यहाँ पर कि वास्तव में ऐसा है कि इस बच्ची में भगवान सरस्वती बसती हैं। कहते हैं पूत के पैर पालने में ही पता चल जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज, जहां पर हम आपको दिखाते हैं सकारात्मक कहानियों को। आज मेरे सामने जो बच्ची बैठी है उसके बारे में जानकर आप तो अचंभित हो ही जाएंगे। जिस उम्र में बच्चों को अपना होमवर्क नहीं याद होता, उस उम्र में इस बच्ची को भगवत गीता, बहुत सारे सुंदरकांड के श्लोक और बहुत सारे भजन याद हैं। जानते हैं कि इनका नाम क्या है और ये हैं कहाँ से। पहले तो अपना नाम बताइए। बांसुरी रमन। बांसुरी रमन, आप कितने साल की हैं? 4 साल की हैं। क्या क्या आता है आपको? रुद्राष्टकम, लिंगाष्टकम, भवानी अष्टकम, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, रुद्राष्टकम, शिव पंचाक्षर सूक्त, सुंदरकांड, शिववाचरण देवी। ये सब कुछ याद है आपको? आप कैसे याद किए ये सब कुछ? माँ पिताजी पूजा करते थे तो हम बैठते थे तो सुनते सुनते याद हो गया। सुनते सुनते इस छोटी सी बच्ची को कितना साल बताया आपने? आपकी उम्र कितनी है? 4। मात्र 4 साल की इस बच्ची को अपने माता और पिताजी से सुनकर ये सब कुछ याद हो गया, जो शायद हमको और आपको भी ना पता हो कि उसको कहते क्या है। शुरू करते हैं। आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि इस बच्ची को सुंदरकांड, इसके साथ में शिव तांडव भी याद है ना? शुरू उसी से करते हैं। तांडव सुनाइएगा आप? वहाँ देख के सुनाएंगी? ओके। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बलम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका डमर् निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवं जटाकटाः सम्भ्रम भ्रमर्निलिम्पनिर्झरि विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगज्जल। ये मेरे लिए विश्वास करने के लिए तो मतलब सोचना पड़ेगा मुझे कि ये सही में सुना रही है या फिर कोई टेप रिकॉर्डर बज रहा है इनके पीछे। आपके लिए कितना नया है आप बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में। साथ में आप इनके बारे में क्या जानना चाहते हैं या फिर ये किस तरीके से बहुत कुछ सुनाने वाली हैं, इसको देखने के लिए वीडियो के लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके साथ ही इसमें बहुत सारे लिस्ट में आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको कंठस्थ याद है। ऐसी चीज़ें जो ये पढ़ नहीं पाती, इनको सुन के याद हुआ ना बाबू आपको। तो कैसे आपके फादर मदर कैसे पूजा करते हैं और आप सुबह करते हैं शाम करते हैं? जी। तो आप उनको देख के सुन के सब कुछ याद कर लेती हैं? जी। इसके साथ ही इसमें सुंदरकांड है। सुंदरकांड का अगर श्लोक सुनना चाहें हम तो क्या सुनाएंगी? शांतं शाश्वतं प्रमयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभो फणनृषव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्य। देख सकते हैं यहाँ पर मेरे सामने जो लिस्ट है ना, इतना कुछ, सबका स्वर अलग है, सुर अलग है, ताल अलग है ना?
सबका बोलने का गाने का तरीका अलग है। और इस बच्ची को 4 साल की बच्ची को मात्र, जो हम शायद 20 25 30 40 इनफैक्ट कि हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमें नहीं याद होता, ये 4 साल की बच्ची ने रट लिया है इस सबको। अगर बोले अगर कि यहाँ पर है जयंती मंगला काली मंत्र अगर बोलने को बोले तो जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ऐसा हमने सुना था आज तक कि बच्चों में भगवान बसते हैं। आज हमने इसको साक्षात रूप से देखा यहाँ पर कि वास्तव में ऐसा है कि इस बच्ची में भगवान सरस्वती बसती हैं, या फिर इतने कम उम्र में धर्म के प्रति इतना लगाओ और भगवान के प्रति इतना लगाओ, लड्डू गोपाल के प्रति इतना लगाओ, शायद आपने पहली बार देखा होगा। आपको ये कैसा लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए और हमसे जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप कि आप जो इतना कुछ बोल लेती हैं उसको बोलने में परेशानी नहीं लगती कि संस्कृत का शब्द है कैसे बोलेंगे? नहीं। तो किसने सिखाया इतने अच्छे से बोलना? मैं अपने सीख ली। तो मतलब कोई बताता है कि इस चीज़ को ऐसे नहीं बोलते हैं, दूसरे तरीके से बोलते हैं? संस्कृत तो बहुत भारी सा सब्जेक्ट है, विषय है। नहीं। आपको क्या लगता है आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? गायक। गायक बनना है। आपका फेवरेट क्या है? मतलब अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर बहुत सारे गानों के नाम भी हैं जिसमें हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी, अगर बोलूँ तो सुना दोगे आप गाना? ओके, सुनाओ। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, तुझ पे ओ कान्हा बल बल जाऊं, साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, प्रेम में रंगी मैं रंगी भक्ति में तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। आप इतना पूजा पाठ करते हो, आपको इतना कुछ याद है, आपके फेवरेट भगवान कौन है ये बताओ? लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल। तो आपको क्यों इतना पसंद है लड्डू गोपाल? क्यों इतना, कृष्ण क्यों इतना पसंद है? मेरे घर में है। आपके घर में है? कान्हा हर जन्माष्टमी में आप पूजा करते हो उनका? जी। अच्छा, और कुछ इसमें सुनाना चाहोगे? इसमें कपूर गौरम है ना, मंत्र है कपूर गौरम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जब भी आप कहीं बाहर जाती हैं, किसी से मिलने जाती हैं, कहीं मीटिंग, कहीं किसी ऑफिस में जाती हैं, तो लोग आपका पैर छूते हैं आके? जी। क्यों, आपको कैसा लगता है कि पैर छूते हैं बड़े लोग आके? तो अच्छा नहीं लगता है। क्यों क्यों नहीं अच्छा लगता? वैसे ही। तो आपको पता है कि लोग आपका पैर क्यों छूते हैं? इसका रीज़न क्या है? जी। क्या रीज़न है बताओ? हम गाना गाते हैं। गाना गाते हैं और भक्ति गाना गाते हैं, इसलिए आते हैं लोग आपके पास। और आपके स्कूल में लोग कैसे आपको देखते हैं? अच्छे से देख। टीचर्स बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत इंटेलिजेंट लड़की है। जी। आप हमारे व्यूअर्स को रुद्राष्टकम सुनाएंगी क्या? जी। सुनाइए। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, ठीक है? माता रानी आने वाली है हमारे यहाँ पे, तो श्री भगवती स्तोत्रम अगर हम बोले कहने के लिए तो गा देंगे? सुनाइए। जया भगवती देवी नमो वरदे, जया पाप विनाशनी बहु फल दे, जया शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि
जय भैरव दे नीलीन पड़े, जय अंधक दैत्य विशोष करे। इसके साथ ही अगर शिव पंचाक्षर के बारे में बात करें तो वो भी याद है आपको? जी। तो कितना समय लगता है अगर आपको श्लोक याद करने के लिए या फिर एक पूरा याद करने के लिए कितना समय लग जाता है? जैसे अगर मान लो शिव पंचाक्षर याद करना हो तो कितना समय लग जाएगा? सुनते सुनते ही याद कर लेती, एक ही बार सुन के याद हो जाता है? अच्छा सुनाओ शिव पंच। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मंगाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। बड़े बड़े पंडितों को हमने देखा था कि बड़े बड़े पूजा स्थानों पर वो पूजा करते हैं और ऐसे श्लोकों को बोलते हैं वो, लेकिन इतनी छोटी सी बच्ची से मेरा उम्मीद तो नहीं था, लेकिन ये भगवान का एक रूप ही मान सकते हैं जो यहाँ पर बैठ के, इसको शायद पता भी नहीं है कि ये कितनी बड़ी बात है कि इसने इतने कम उम्र में इतना बड़ा कुछ अचीव कर लिया है, इतना बड़ा कुछ अपने वश में कर लिया है अपने। इसके साथ ही इसमें कोई गाना अगर आपको बहुत पसंदीदा हो, अगर आपके लड्डू गोपाल के लिए कोई गाना गाना हो तो? श्याम नाम की मेहंदी रिचा के ओ, श्याम नाम की मेहंदी रिचा ओ, श्याम नाम की मेहंदी रिचा के घूंघट में शर्माऊंगी, बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी अब जाऊंगी, ब्रज नगरी अब जाऊंगी। श्याम नाम की मांग भरी और श्याम चुनरिया ओढ़ी रे, श्याम प्रीत रंग राची ऐसी दुनिया से मुख मोड़ी रे, ओ मेरा हो जाएगा ओ मेरा हो जाएगा और मैं उसकी हो जाऊंगी, बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी अब जाऊंगी, ब्रज नगरी अब जाऊंगी। चलिए हमने समझ लिया कि आपको गाना बहुत पसंद है, आप बड़े होकर सिंगर भी बनना चाहती हैं, और इसके साथ ही आपको श्लोक बहुत सारे याद हैं, बहुत कुछ आपको सुंदरकांड याद है, बहुत सारा कुछ रुद्राष्टकम वगैरह सब कुछ याद है। इसके साथ ही आपको और क्या क्या एक्टिविटीज़ पसंद है? जैसे बच्चों को होता है ना, खेलना पसंद होता है, टीवी देखना पसंद होता है, आपको क्या क्या पसंद है? पढ़ाई करना। और उसके बाद पढ़ाई करना, खेलना नहीं पसंद? खेलना पसंद ही नहीं है? थोड़ा थोड़ा। कौन सा खेल सबसे ज़्यादा पसंद है आपको? भाई जी का खेल। भाई जी का खेल, मतलब बहुत यूनिक सी बच्ची है कि इसको खेलना बहुत कम पसंद है, इसके साथ ही इसको गाना, इसको गायक बनना आगे चलकर, साथ में धर्म के रास्ते पे तो आगे चल ही रही है। मैं अपनी तरफ से इनके माता पिता को नमन करना चाहती हूँ जिसने इस बच्ची को ऐसा संस्कार दिया जो आज ये हमारे सामने बैठ के बड़े बड़े लोगों को पसीना छुड़वा सकती है। कहीं अगर बैठ गई तो लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इसने ऐसा रट कैसे लिया या फिर याद कैसे कर लिया। आपको भी बॉर्नविटा वगैरह पीना पड़ता है क्या दिमाग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? नहीं। तो आप क्या करते हैं जितना आपका दिमाग इतना स्ट्रॉन्ग है? जैसे हमारी मम्मी कहती थी ना कि दिमाग स्ट्रॉन्ग करना है तो कॉम्प्लान पियो, हाइट बढ़ाना है तो कॉम्प्लान पियो, दिमाग में शक्ति करना है तो हॉर्लिक्स पियो। आपकी मम्मी भी कुछ कहती हैं खाने पीने के लिए? हम लोग तो दूध पीते हैं। आप लोग शाकाहारी हैं या फिर नॉनवेज भी खाते हैं? नॉनवेज नहीं खाते। ये प्रश्न तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, जो बच्ची इतना धर्म से जुड़ी हुई हो, नॉनवेज खाना तो मेरा पूछना ही बेकार है उस जगह पे। इसके साथ ही आप और क्या सुनाना चाहेंगे? अगर हनुमान चालीसा की शुरुआत बोलें करने को तो शुरुआती लाइन क्या होगी? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर,
रामदूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अच्छा, आपको पता है हनुमान जी की माँ का नाम क्या था? जी। क्या नाम था? अंजनी। और हनुमान जी किसके भक्त थे? राम जी। अच्छा, कृष्ण जी के बारे में, जो आपके लड्डू गोपाल हैं, अगर उनके बारे में पूछे तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में हुआ था। अच्छा, उनके एक भाई भी थे, उनका नाम क्या है पता है? बलराम। अच्छा, कृष्ण भगवान तो मतलब बदमाशी के लिए जाने जाते थे ना, मटका फोड़ देते थे, माखन खा लेते थे, तो आपको क्यों पसंद है ये? आप तो वैसी नहीं, आप तो परेशान नहीं करती अपने पेरेंट्स को। हमारे व्यूअर्स को आप मधुराष्टकम सुना सकती हैं? सुनाइए। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनं मधुरम चरितं मधुरम वसनं मधुरम वलितं मधुरम चलितं मधुरम भ्रमितं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। वेरी नाइस। अगर अच्युताष्टकम के बारे में बोले तो? जी। कैसे सुनाइएगा? अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दजनसन्दधे विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणे राज्ञिने जानकी जानये वल्लभी वल्लभा यार्चितायात्मने कंसविध्वंसिने वंसिने ते नमः। कृष्ण गोविन्द हे राम नारायणं श्रीपते वासुदेवाजिता श्रीनिधे अच्युतानन्त हे माधवाधोक्षज द्वारिकानायका द्रौपदी रक्षक राक्षसक्षोभितं सीतया शोभितो दण्डकारण्यभू पुण्यता कारणः लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो गस्त्य सम्पूजित राघवः पातु मां धेनुकारिष्टिः निष्टकृद्देशिः केशिः कंसहित वंशिका वादकः। निशब्द वाली स्थिति है मेरे लिए, अगर देखा जाए तो। कभी कभी इंसान बहुत छोटा महसूस करता है, कभी कभी किसी के सामने, इसकी कला के सामने आज मैं बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ नहीं याद जो आज इसको याद है। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, जुड़े रहिए हमसे इस वीडियो के लास्ट तक। धन्य है ये परिवार और धन्य है ये माता पिता जिन्होंने इतना अच्छा संस्कार अपने बच्चों को दिया कि वो आज हमारे सामने बेझिझक इन सारे श्लोकों को, इन सारे कांडों को हमारे सामने बताया और वो खुद इसमें सम्मिलित हुए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके लिए कितना नया था और आपको कितना प्रेरणा मिला इस वीडियो से, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।